औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में कि जो दूसरी बहुत सारी बीमारियों का शाखसाना होती है, जिसको हम टेनोसमस कहते हैं। टेनोसमस एक ऐसा मर्ज है कि जिसमें पखाना करने की बार बार हाजत महसूस होती है। ऐसी अर्ज कि जिसमें अभी जो आप फारग होकर आए हैं, वाशरूम से आए हैं, फिर दोबारा जाने को दिल चाहता है कि मैं दोबारा वाशरूम जाऊं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि पेट पूरे तरीके से एम्प्टी है और पूरे तरीके से खलास हो गया है, पखाना पूरे तरीके से कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बैठे रहना पड़ता है कि शायद अभी और आएगा, अभी और आएगा, और बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत आ भी जाता है लेकिन मज़ीद नहीं आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फ़र्द अभी आकर अपनी सीट पर बैठा ही है तो भाग कर जाता है कि मुझे स्टूल आएगा, लेकिन वो जाता है और उसको स्टूल नहीं आता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेट के अंदर टेंडरनेस होती है, एक हवा गैस भरी हुई होती है, और वो बार बार ये महसूस कर रहा होता है कि मुझे अभी पखाना आ जाएगा, अभी बीच में ही पोटी निकल जाएगी। तो इस तरह की जो कैफियत होती हैं, इसको टेनोसमस के नाम से जानते हैं। तो टेनोसमस असल में एक अलामत है बहुत सारी बीमारियों की। मसलन अगर किसी फर्द को शदीद कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस वक्त भी ये टेनोसमस का मसला बन सकता है। बाज़ लोगों को IBD होता है या IBS होता है या क्रोन डिजीज़ होती है या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, तो उसकी वजह से भी टेनोसमस का मसला बनता है। और बाज़ लोगों को पाइल्स या हेमोरॉइड होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये टेनोसमस का मसला बन सकता है। बाज़ लोगों को एनल प्रोलैप होता है, रेक्टल प्रोलैप होता है, तो उसकी वजह से कांच बाहर निकलती है और इसके साथ ये टेनोसमस का मसला बन सकता है। तो इसकी कोई भी वजह हो, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। और बाज़ लोग जो ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ये मसला हो सकता है। शदीद BP ज़्यादा हाई रहने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। और बार बार कोलोनोस्कोपी या कोई इस तरह के टेस्ट जो एनल के रास्ते से किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो टेनोसमस का प्रॉब्लम होने का खदशा होता है। और बाज़ औक़ात फिशर या फेस्टुला वो भी टेनोसमस का बायस बन सकते हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो खाई जाती हैं, ली जाती हैं मुख्तलिफ अमराज के लिए, तो वो भी टेनोसमस का प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। हमारी कुछ जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने के जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ाएँ हैं, वो भी टेनोसमस का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और होम्योपैथी में टेनोसमस का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन सबसे पहले तो हमें उस सबब को तलाश करना होगा। ज़ाहिर है, अगर IBS है या IBD है या क्रोन डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या एनल प्रोलैप है या हेमोरॉइड है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इनमें से जो भी मर्ज है, फेस्टुला है, फिशर है, तो उसका इलाज करेंगे तो खुद ही ये मसला भी हल हो जाएगा। तो आम तौर पर अगर तो बहुत ज़्यादा डायरिया है जिसके साथ टेनोसमस का मसला है, तो उसके लिए कुर्ची बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि आंव मिला हुआ खून आ रहा, आलूद पखाना आ रहा है और बार बार आ रहा है, उसमें पस आ रही है, म्यूकस आ रही है, तो उसके लिए मर्कसॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर पस बहुत ज़्यादा आ रही है तो मर्ककार बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पखाना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ आता है, पीले रंग का आता है
اور بار بار اس کی حاجت ہوتی ہے تو اس کے لیے پوڈوفائلم بہت اچھی میڈیسن ہے. بعض اوقات اگر بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پخانہ آتا ہے تو اس کے لیے آرسینکم بہت اچھی میڈیسن ہے. پیٹ میں درد اور مروڑ اور ایسے لگتا ہے کہ بار بار پخانہ آئے گا، بار بار جاتا ہے لیکن پخانہ نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے بیلاڈونا بہت اچھی میڈیسن ہے. پخانے والی جگہ پر خارش ہوتی ہے اور وہاں پہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور بار بار سٹول آنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے سلفر بہت اچھی میڈیسن ہے. الکوہل کا استعمال کرنے والے اور سموکنگ کرنے والے لوگوں کو اور بلڈ پریشر ہائی رہنے والے لوگوں کو جب ٹیناسمس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نکسومیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اسی طرح سے پخانے کے لیے بھاگ کر جانا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں نکل جائے تو اس میں ایلوز بہت اچھی میڈیسن ہے. بہرحال ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جو ٹیناسمس کا بہترین علاج ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہی میڈیسن دی جاتی ہیں اور اس بات کا فیصلہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی کرے گا کہ کون سی دوائی آپ کے لیے سوٹ کرتی ہے، کس دوائی سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل کر ٹیناسمس کا علاج کروانا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک، شمع پلازا، شمع میٹرو اسٹیشن، 72 فیروزپور روڈ، لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803